बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान। सुबह का सलाम आप सबको, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है। पाकिस्तान के हर घर में अल्लाह ताला आज का दिन बहुत सलामती का लेकर आए, खैर का लेकर आए, खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों और अल्लाह ताला आपको वसीला बनाए दूसरों के लिए आसानियाँ देने का। जनाब, आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे K2 शहर में। 051-410-2251 हमारा नंबर है, जिस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज हमारे ऐसे मेहमान हैं कि आप कॉल करने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं हूँ रिदा इमरान और कोशिश मैं करती हूँ कि आपसे ऐसी बातें करूँ, ऐसे मेहमानों से मिलाऊँ, ऐसी हम गपशप लगाएं कि आप बड़े अच्छे लफ्ज़ों में हमें याद रखें कि वाह कितने अच्छा दिन का आगाज़ रिदा ने किया है। तो जनाब, आज सीन ये है कि जब मैं अपने घर से चैनल तक आ रही थी तो इतने रात को यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में, आपके शहर का क्या हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तूफ़ान आया, इतनी आंधी थी कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगा पहुँचने में, बिकॉज़ जगह जगह दरख्त उखड़े पड़े थे और ट्रैफिक रुका हुआ था। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर की बारिश लेकर आए। पर जितनी गर्मी पिछले 2 दिन से यहाँ पे पड़ रही है पिंडी इस्लामाबाद में, तो मेरा ख्याल था कि तूफ़ान एक्सपेक्टेड था। नॉर्मली खामोशी हो जाती है किसी बड़े तूफ़ान के आने से पहले, तो 2 दिन की खामोशी ने आज राज ये तोड़ दिया कि रात को शदीद बारिश हुई, मौसम ज़रा बेहतर हो गया। ये 10-15 दिन रह गए हैं और उसके बाद यकीनन विंटर्स का आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का कि तमाम मौसम हमारे पास हैं, हर तरह की रौनक हम देख लेते हैं, बस थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। तो जनाब, आज जो हमारे मेहमान आए हैं बहुत दूर से आए हैं, ऑल द वे फ्रॉम कराची, और बहुत कम जो है वो मॉर्निंग शोज अटेंड करते हैं, लेकिन वी आर रियली ऑनर्ड कि आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। कि एक और गेस्ट भी है, कुकिंग सेगमेंट भी होगा और आपको जो मौसमी फल हैं उनसे फ्रूट सैलेड बनाना सिखाएंगी हमारी आज की जो शेफ़ हैं हुमैरा को। आप जानते हैं बड़े अच्छे वो खाने बनाती हैं और उनके हाथ में बहुत जायका, ये भी एक आर्ट है। कल जब हमारी मेहमान आई थी, हम उनसे यही बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपका जो हुनर है, आपके जो पैशन है, जो हॉबी है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, उनसे आप कमाना शुरू कर दें और अर्निंग करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे ताल्लुक ख़वातीन के साथ रहता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहता है, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि अभी भी ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकल के काम करना तो दूर की बात, घर में रह के काम करना बड़ा मुश्किल है। उनको परमिशन नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं मेरे सामने, जो बच्चियां काम करना चाहती तो हैं, लेकिन या तो शादी का प्रेशर होता है या घर की तरफ से होता है घर से बाहर नहीं निकलना। मेरे ख्याल से बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो आगे चल के अपने आप को संभाल सकें। हालात शादी के बाद या आगे चल के इवन अपने घर में भी कैसे हों कुछ पता नहीं होता, तो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर कर देना चाहिए इंसान को हर तरह के हालात के लिए। दुआ वैसे करनी चाहिए कि अच्छे से गुजरे हालात। और जनाब, सवाल आज आपके लिए भी कुछ सोच के मैं लेकर आई हूँ, वो भी आपसे करूँगी। खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए हमने ढूंढ के निकाला हुआ है, हमारी शेफ़ रेडी हो रही है कि वो आए और पहुँचें, तो हम आपको मज़ेदार से एक फ्रूट सैलेड बनाना सिखाएंगे, किस तरह से आप अपने खानों में फ्रूट्स का जो है वो एडिशन कर सकते हैं। महंगाई बहुत है, बहुत महंगे हो चुके हैं। कौन सा कैमरा है जी मेरा? यही वाला है, अच्छा। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना फलों को शामिल रखिए अपने खानों में, ताकि जो एनर्जी मिल सके। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मल्टीविटामिन्स लेने पड़ रहे होते हैं, तो इससे पहले कि आप उस पॉइंट तक पहुँचे, हम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेरी तरह से, खैर मेरी एज में आके भी सब्जियों से दूर भागते हैं। बट अगर आप उनको स्टीम कर लें, अब कहीं क्या ये फ्लैशी किस्म की चीज़ें बता रही है कि स्टीम कर लें, वो कर लें। 2 आपने देगचियाँ लेनी है और उसके ऊपर जो है ना बॉयलर डबल बॉयलर जैसे बनाते हैं ना, एक नेट रखना है और उसके ऊपर सब्ज़ी आपने स्टीम कर लेनी है। वो इतनी क्रंची मज़ेदार बनती हैं, चाहे आप गाजर हो, गोभी हो, ब्रोकली ना भी हो, जो भी आपको इजीली मिले, आप उनको स्टीम करके खा सकते हैं। उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म नहीं होती है। तो आज आपने क्या सोचा है, आज क्या पकाना है? क्या दाल चावल का दिल चाह रहा है, सब्ज़ी बनानी है, गोश्त है, क्या है? ज़रा शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ ही, बिकॉज़ मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा घर जाके मैंने क्या बनाना है। और ये डेली का मसला होता है, जितनी भी ख़वातीन हैं, नाश्ता ख़त्म होता नहीं है, किचन हमने समेटा नहीं है कि जी वो सोचते हैं कि अब क्या पकाएं। बच्चों का सोचना होता है, बच्चों ने क्या खाना है, स्कूल्स खुल चुके हैं, हस्बैंड ने क्या खाना है, घर में बुज़ुर्ग हैं उनको क्या खिलाना है, तो ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, अभी आते हुए मैं अपनी एक सहेली से बात करी थी, वो इतनी लंबी बात होगी कि मेरा घंटे का सफ़र बड़ा जल्दी गुजर गया। तो ये कहती कि पहले वक्तों में और गाँव देहातों में तो अभी भी ऐसा है कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और
15-20 अफराद या 10 अफराद भी इकट्ठे बड़े से घर में रहते थे, तो ये होता था कि काम डिवाइड हो जाते थे और नॉर्मली एक फैमिली के 6 से 7 बच्चे होते थे और उस वक़्त इतना बड़ा बोझ लगता भी नहीं था, क्योंकि नानियाँ, दादियाँ, फूफो, चचियाँ ये सब होती थी हेल्प करने के लिए, सँभालने के लिए। कोई बच्चा कहीं पे खेल रहा है, मिलके सब काम कर रहे हैं, खाने पकाने की ज़िम्मेदारी किसी एक खातून की है, घर साफ़ किसने करना है वो अलहदा होता है। तो घर में जहाँ बहुत सी बरकत भी होती थी, वहाँ एक दूसरे के दुख दर्द से बचने का जो मौका मिलता था। बट अब वक्त के साथ साथ न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम ज़रा ज़्यादा इन हो गया है और लोग इंडिपेंडेंट रहना जो है वो पसंद करते हैं। टॉलरेंस लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते, बड़े ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमारे बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि अब हमें राय देनी शुरू कर दें। हालांकि एक वक्त आता है कि हमें इसको अपनी जो फैसला करने की एक ताकत है उसको बच्चों को देना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है। तो ऐसा है कि मुझे आप बताइए कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के फेवर में हैं या आपको अकेला रहना पसंद है, न्यूक्लियस फैमिली पसंद है। 05141022151 नंबर है। हर सिस्टम का अपना एक तो फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। क्या होते हैं शायद मुझसे मिस हो गए तो हमें आप बता सकते हैं। 05141022251 हमारा नंबर है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है? वो कहते हैं प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। ये आजकल की जनरेशन का ये भी बड़ा मसला है। दूसरा जो जेन ज़ी है हमारी, उसमें टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अपनी इर्द गिर्द की जो सर्कल है उसमें ऐसी बहुत सी न्यूली वेड कपल्स हैं, 22-23 साल की एज है, चलो शादी हो गई है और 1 साल के अंदर अंदर फिर डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। अब कोई पूछे उनसे तो लड़की लड़के को ब्लेम देगी, लड़का लड़की को ब्लेम देगा। मतलब कोई भी रिश्ता चलाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये मुझे बड़ी देर के बाद समझ आई है। अपने ज़माने में हमने भी जैसे कहते बड़ी बोंगियाँ मारी हैं, फिर समझ आया कि किस तरह से आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनी बात मनवाने के लिए बात माननी पड़ती है, इज़्ज़त करवाने के लिए इज़्ज़त करनी पड़ती है और प्यार हासिल करने के लिए प्यार देना पड़ता है। हाँ, एफ़र्ट करते करते अगर आप थक जाएँ और अगला बंदा आपको बहुत ही कोई ढीठ हो, तो फिर यह है कि बाइज़्ज़त तरीके से आप इंसान जो है वो साइड पे हो जाए, ह्यूमिलेट किए बगैर। बिकॉज़ हम लोगों में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। हम इसलिए कह रही हूँ कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों में तनकीद बर्दाश्त करने का हिस्सा नहीं। और डिसएग्रीमेंट पे हम लोग भड़क उठते हैं। किसी बात से अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो हम ये नहीं कहते, हम ये समझते हैं कि बस हमारी तो बेइज्जती होगी और जो है इसने हमारी बात से डिसएग्री कर लिया, चाहे वो रिलीजियस टॉक हो जाए या सियासत की बात हो जाए, हम थोड़ा सा तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ कि मैं इन दोनों टॉपिक्स पे बात ना करूँ। लाइटर रोड पर चलते हैं जी। आपके लिए बहुत से हमने गेस्ट जैसे हमेशा की तरह से अच्छे लेकर आते हैं। आज के गेस्ट जो है ना उनको आपने चैलेंज करना है। एक बहुत टैलेंटेड खातून है, वो भी आएंगी, बड़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो पहुँचे हैं कराची से, माशाल्लाह बहुत नाम है उनका, लेकिन थोड़ा सरप्राइज़ है। उनको आपने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जाल पे लाना है, चैलेंज करना है। 05141022251 हमारा नंबर है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अटक से मानूर बात कर रही हूँ। मानूर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। बारिश हुई अटक में? जी आज नाइट में बहुत ज्यादा थी बारिश। हाँ हाँ, बहुत, यहाँ तो तूफान आया बहुत भाई। जी जी बहुत ज्यादा तूफान आ गया था। अच्छा, और क्या करती हो मानूर? आपका शो मैं रेगुलर देखती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। केतु के आज शोज जो है ना बहुत अच्छे चलते हाँ, हैं और स्पेशली आपका और मिशी खान का तो बहुत ही अच्छा शो थैंक यू होता सो है। मच, बहुत शुक्रिया। और आप क्या करती हो मानूर? मैं एजुकेशन अभी कर रही हूँ, सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हैं। ओए इसके होए। साथ टेलरिंग का काम भी करती हूँ। अच्छा, स्टिचिंग इसके करती हो, साथ- जबरदस्त। जी जी। और इसके साथ अभी टीचिंग भी ज्वाइन करने लगी हूँ। उफ अल्लाह, कोई काम रह गया है करना? लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम पॉकेट मनी आपकी निकल आएगी, है ना? जी बिल्कुल। और क्या, और एफएससी किया आपने कि एफए किया है? मैंने एफए किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। ओए क्या बात है, ये तो आगे बड़ा काम आएगा आपके। जी जी, और आगे भी थर्ड ईयर से भी इसी को ही आगे करना कंटिन्यू करना है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी। ठीक है। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका शो भी हाँ, बहुत मैं इसी का इंतजार कर रही थी, तारीफ मेरी नहीं हुई अभी तक। जी जी। और
और आवाज टीवी की ऐसा कर दो। ड्रेसिंग भी, और आज आपकी ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी है। थैंक यू थैंक यू। आपको पता है ये सिंधी मैंने काम करवाया हुआ है, ये सिंधी ब्लॉक प्रिंट है। यार ठीक है, मैं कपड़े भेज रही हूँ सिलवाने के लिए आपके पास। भेज दें। थैंक यू मैरून, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा लगता है कि इतने जो है ना लोग काम करने का शौक रखते हैं। वो स्टिचिंग भी करती है, उसने एफएससी करी छोटी सी एज में, और इसके अलावा टीचिंग भी करी है। बहुत अच्छा काम है। अपने आप को पॉजिटिव जैसे कहते हैं एनर्जी को अपनी रखना चाहिए, ऐसे अपने कामों में बिजी रखें अपने आप को, जो क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बिना वजह के बैठ के नेगेटिव ख्याल जहन में आ रहे होते हैं, हर बात को सोचा जाता है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ खाली ना बैठूँ, लेकिन जब भी कोई इंसान थक जाता है तो हर नेगेटिव चीज़ मेरे जहन में आती है। हर राई का पहाड़ बनाना हो तो 1 सेकंड का काम है, और शैतान कहते हैं ना खाली दिमाग में वो इंतज़ार कर रहा होता है कि मौका मिले तो मनफी ख्यालात डाले। तो कोशिश करें कि बिज़ी रखें अपने आप को। और हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए जी, आपने ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है या न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम अच्छा है, जो कपल इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग आजकल ऐसी भी ख़वातीन हैं जो कि काम करने पे प्रेफरेंस रखती हैं कि वो नौकरी करती रहें, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। डे केयर में छोड़ना है या कोई मेड रखनी है घर में, रिस्की है। एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ लेके जाती है, कोई चेन रिएक्शन सा होता है। वर्किंग वुमेन आ जाएगी, बस इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने काम जो है ना घर से बाहर निकल के नहीं किया। जब थोड़े से बड़े हो गए तो उनको मैंने साथ रखा ताकि वो इस चीज़ के लिए ऐसा ऐसा आदी हो जाए। तो आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरी दोस्त है बड़ी प्यारी सोफिया, उससे मैंने मंगवाया था। ये सिंध में जो है ये काम किया जाता है। मैं खड़े होकर ना दिखा दूँ, ये सारा जो है ना ये हाथ का ब्लॉक प्रिंट किया गया है और बहुत ही खूबसूरत इस पर बेतहाशा रंग है। सिंध में गालिबन आई थिंक भिट शाह में है जो ये काम करते हैं, और देखा जाए तो बहुत नफीस काम है। ब्लॉक प्रिंट को संभालना कोई इतना आसान नहीं होता, ब्लॉक्स को संभालना कोई इतना आसान नहीं होता है। ले जी, और जहाँ पे हम डिज़ाइनर्स के नाम लेते हैं, तो कल मुझे मेरे टेलर मास्टर ने कहा कि बाजी सब के नाम लेती हैं, मेरा भी नाम लें। तो मास्टर तुफैल, अगर आप इस दुनिया में ना होते तो हमारे कपड़े कौन से था। इससे बड़ा मैं कॉम्प्लीमेंट क्या दूँ आपको। ये बहुत बड़ा हुनर है ख़वातीन को हैंडल करना, ख़ास तौर पे रमज़ान में जब पहाड़ कपड़ों के रखे होते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। उस सूरत में मास्टर तुफैल जो है वो छा जाते हैं। मेहमान हमारे जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, और हमने आपको मिलाना है एक ऐसे मेहमान से जो चैलेंज ये करते हैं कि वो जो माइंड रीडिंग भी कर सकते हैं, इल्यूजनिस्ट भी हैं। कहाँ तक उनका तजर्बा है, कितना कुछ उन्होंने काम कर लिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारी शेफ़ रेडी हो चुकी हैं, वो भी वहीं से आती है जहाँ से मैं आती हूँ, तो मेरे ख्याल से हमारे जो रेसिपी है वो तैयार कर ली जाए और फिर आपको दिखाया जाए कि आज आपके लिए क्या है, क्या बनाया जा रहा है, और मुश्किल तरीन काम आपको क्या लगता है वो भी आपने बताना है। लेकिन यहाँ पे हमने लेना है छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर। वेलकम बैक जी। शिविर भाई, चिड़िया नहीं बोली अभी तक? चिड़िया सुबह बोलती है, अच्छा अभी वो ना वो रेस्ट करिए चिड़िया। हमारा किचन ऐसा हसीन है कि जहाँ खाने होते हैं वहाँ हमने दीवार पर तोता भी बिठाया हुआ है, वो बताता रहता है कि खाना पका है कि नहीं पका है। देखिए आप लोग क्या खाने की प्लानिंग करते होंगे जो हम करते हैं। खाने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि हमारी जो शेफ़ है वो पहुँच चुकी हैं, और आज वो क्या बना रही हैं वो हम उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैंने कहा था ना ज़्यादा फेरे लगेंगी आप मेरे से। नहीं है, दोनों एक जैसे अच्छे है ना। और क्या बन रहा है जी, इसी तारीफ की बात बताइएगा जी। फ्रूट चाट बना रही हूँ, क्रीमी फ्रूट चाट। क्रीमी फ्रूट चाट जी। क्या कुछ होगा इसके अंदर? इसके अंदर ग्रेप्स हैं, मिक्स फ्रूट है, एप्पल है, इसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बनाना, क्रीम, शुगर, और ये है चाट मसाला। आज जो मतलब डाइट जो मेरी आज है वो नहीं होगी? नहीं होगी, चलिए छोड़ेंगे। खैर कभी वंस अ वीक आपको थोड़ा सा वो चीट डे लेना पड़ता है। मैं हफ्ते में 3 दफा चीट डे बनाती हूँ कि आखिर चीट डे होगा मेरा। चलिए जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें जी। मैं तो बस शुरू कर, और मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे जो गेस्ट है ना उन्होंने बड़ी दूर से आना है। उन्होंने आना है कराची से, और इल्यूजनिस्ट हैं, माइंड रीडिंग करते हैं भाइयों। आप सबको कह रही हूँ मैं, रहमत भाई, अनमोल,
दिमाग में पढ़ लेते क्या है। सब कुछ डिलीट करना होगा। देखो ये मैंने नहीं कहा, ये जान गई 2 हफ्ते में आके यहाँ पे सबको। और उनका ताल्लुक वैसे तो कराची से लेकर पूरी दुनिया घूमी है। 2019 में उनसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी। कराची से पैदल तो नहीं आ रहे। अफजाल की मैं बात कर रही हूँ। अफजाल आफरीदी को कौन नहीं जानता। जब फर्स्ट टाइम इनको परफॉर्म करते देखा तो मेरा बड़ा दिल किया मैं स्टेज पे जाऊं और उनके साथ किसी जो है ना परफॉर्मेंस में शामिल हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। आज आई एम रियली ऑनर्ड कि जो मेहमान हैं हमारे अफजाल आफरीदी वो कराची से यहाँ पर आए हैं और आते ही देखे तूफ़ान ले आए। रात को बारिश होगी, तूफ़ान आ गया और पता नहीं कहाँ है, अभी तक पहुँचे नहीं। मैं चेक करती हूँ ज़रा। हमारी जो शेफ़ हैं, आप बनाती रहें जी चीज़ें। जी, देखो तो सही कि अफजाल जो हैं वो आए क्यों नहीं अभी तक, जरा चेक तो करें। चल पड़े कराची से कि नहीं चले, नजर तो कहीं पे भी नहीं आ रहे मुझे। कॉल करके देखती हूँ कि अफजाल यहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो इल्यूजनिस्ट है, मैजिक वगैरह करते हैं, लेकिन ये कि अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से मैं इधर से आ रही हूँ। कैसी हैं आप बेटा? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप खैरियत सुनाएं, से? ठीक ठाक है? वेलकम टू गुड केटू टू सी सर। यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तशरीफ रखिए। कराची से आती तूफान ले आए हैं इस्लामाबाद में। कह सकते हैं। वैसे महंगाई के तूफान में एक और तूफान से बर्दाश्त हो जाएगा, खैर हम आदी हो गए हैं। अच्छा जी, अफजाल आफरीदी जो हैं, जो मेरे पास इनका प्रोफाइल आया है वो ये है कि जी इल्यूजनिस्ट हैं या और माइंड रीडर हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रा स्केरी चीज़ लग रही है। और इसके अलावा इनको मुख्तलिफ अवार्ड्स मिल चुके हैं। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाते जाते रह गए, हालांकि वहाँ परफॉर्म कर जाते तो छा जाते हैं। 2022 की बात है ये जी, लास्ट तो क्यों नहीं पहुँच सके वहाँ तक? एक्चुअली मुझे जो इंटरव्यू की डेट मिल रही थी वो 2023 की मिल रही थी और मुझे जाना लास्ट ईयर था, इस वजह से। ओ है, अच्छा That's why. ये क्या बात हुई? आप जाते तो परफॉर्म क्या करते हैं वहाँ पे? वो तो मेरी सीक्रेट है, वो तो नहीं बता सकता। इनके पास बहुत सी सीक्रेट हैं और कभी भी नहीं बताते हैं ये। और मैंने एक दफ़ा इंस्टाग्राम लाइव पे इनसे थोड़ी गपशप लगाई थी और आपने जो जो बातें बताई थी, ऑलमोस्ट हैरत है। ऑलमोस्ट आप हम्बल हो रहे हैं वैसे, है ना? बहुत नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग सही थे जो आपको कुछ बताया। 90% ठीक थे भाई। 90%। तो 05141022251 हमारा नंबर है। अभी आप ऐसे से जानेंगे अफजाल को कि ये क्या कुछ जो है ना वो ट्रिक्स दिखा सकते हैं। क्या मैजिशियन बोलूँ मैं आपको? आपका जो दिल करता है बोल सकती हैं। मैजिशियन है या इल्यूजनिस्ट है, मेंटलिस्ट, क्योंकि जब हम माइंड के ऊपर जाते हैं तो फिर हम लोग मेंटलिस्ट हैं। अच्छा बट मैंने अपना नाम चेंज किया हुआ है, या आई एम द कंफ्यूजनिस्ट। द कंफ्यूजनिस्ट। अच्छा, भी और बड़ी कंफ्यूजन है हमारी जिंदगी में। कंफ्यूज करने वाला आदमी। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत जो एक्सेसरीज पहनी हुई है, ये तो दिखाई ना क्या कुछ आपके पास है। दिखाई दी इनकी it's a खूबसूरत रिंग। एक ये रिंग है और उसके अलावा ये बोलो टाई है। ये एक्चुअली काउबॉयज पहना करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल तो करेंगे आप ऐसे ऐसे एंटर होंगे आप। नहीं, एक्चुअली एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग कुछ इस तरह के एसेसरीज पहनते हैं कि थोड़ा सा मिस्टीरियस लगे, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो मिस्ट्री से रिलेटेड है ना। आपके थॉट्स जो है वो हम स्टील कर सकते हैं। Actually कर सकते हैं? या एक्चुअली। अच्छा, सही है। अच्छा, कहाँ का परफॉर्म किया आपने अफजाल, ये बताएं। आई हैव परफॉर्म इन सेवरल कंट्रीज लाइक मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, सऊदीया, नेपाल। दीज आर द। अच्छा, और कहाँ ज़्यादा मज़ा आया आपको? ऑनेस्टली बताऊं, मज़ा सबसे ज़्यादा जो आया वो मुझे दुबई और श्रीलंका में आया। एंड द रीज़न इज़? दे आर सो लविंग। अच्छा, परफॉर्मेंस रिस्पॉन्ड मिलता है, बहुत रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता सोलो करते हैं आपकी टीम है साथ? है। दोनों है। दोनों है। सम टाइम्स हम लोग सोलो पे जाते हैं, सम टाइम टीम पे जाते हैं, जैसा बजट होता है। तो बजट कितना चाहिए होता है? एक्सपेंसिव परफॉर्मर है ऑफ आप? कोर्स पाकिस्तान में सबसे एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो एक मेंटलिस्ट की दुनिया में है, एक्चुअली नॉट इन पाकिस्तान। हाँ। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर लोगों को इतना शऊर नहीं है इस एक्ट के हवाले से। हाँ, हाँ, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैजिक हो रहा है, तो इट्स नॉट अ मैजिक। इट्स फार बियॉन्ड मैजिक। एग्जैक्टली। अच्छा चले जी, आज क्या है जी? कॉलर है, कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रिदा, रोजीना बात कर रही हूँ। रोजीना, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? गुड मॉर्निंग, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिदा, आपके प्रोग्राम के शो के तवज्जुह से मैं चूंकि अपने मेके आई हूँ इस्लामाबाद। अरे वाह। आपके पास आ गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग एंड लव यू, वो देख रहे होंगे शो लाहौर में बैठ के। मैं रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो उनके हस्बैंड के लिए। क्योंकि उनको मेरा गुड मॉर्निंग और लव यू भी पहुंच जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ओह, दैट्स सो स्वीट। वो जवाब में जी जी, जवाब में क्या बोलते? ओके। जवाब में वो बोलेंगे दिल ही दिल में कुछ। दिल में ही बोलते ना, ये मसला है ना, ये शौहर हज़रात दिल में बोलते हैं।
अच्छा रिदा, ऐसा है कि हमारी यहाँ लाइट नहीं है रात के, वो आंधी तूफान की वजह से, तो मैंने इतना शो नहीं देखा। आपके गेस्ट क्या कौन है, इससे पहले कि मैं शेर सुनाऊं आपके गेस्ट? मेरे जो गेस्ट हैं इनका नाम है अफजाल आफरीदी, जो कराची से आए हुए हैं और ये मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीडिंग करते हैं और इल्यूजनिस्ट हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि कंफ्यूजनिस्ट है। या हाँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, बट ही कैन रीड योर माइंड। और लाइट चले गए थे, तारे भी फोन की जाना वो हिल चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। ये अफजाल लेकर आए सारा तूफान, आंधी तूफान। कमिंग बैक टू योर प्रोफाइल, आज आपके साथ वो पटारी नहीं आई, वो चीज़ों की पटारी जो होती है? नहीं, एक्चुअली वो दिमाग का काम है, तो उसकी पिटारी का क्या करना। क्या आज क्या होगा, आज क्या सोचा है आपने? यही होगा, कुछ माइंड रीडिंग या टेलीपैथी इस टाइप की चीज़ें। आज मैं आई कांटेक्ट नहीं करूँगी। ना करें। अच्छा जी, हाँ, हमारी जो शेफ है आज क्या बना रही है, आप माइंड रीड करके बताएं। नहीं, लेडीज को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लो जी, गेम उतनी खत्म हो गई है, तो मैं इस कैटेगरी में नहीं आती। नहीं आएंगी, अच्छा, लेकिन सही। वो माइंड रीडिंग डिफरेंट होती है जो हम लोग करेंगे। मैं बगैर देखे बता दूं कि फ्रूट सैलेड बना रही वो है। मुझसे पहले आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उनसे। हाँ जी, कहाँ तक पहुंची हमारी फ्रूट सैलेड, जरा मैं देख लूं जी। कि हमारी फ्रूट सैलेड जो है वो कहाँ तक पहुंची है। आप शौकीन है खाने पकाने के? नहीं, नहीं, बिल्कुल खाने नहीं। का बहुत हो। खाने के हैं, अच्छा। ले जी, मेरा कहाँ तक पहुंची जी, हमारी? मैंने क्रीम डाल दी है ठीक है। और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट 1 पिंच, ठीक हो गया। और चीनी डाली है। चीनी बेशक ब्राउन शुगर ऐड कर लें। जी जी, एज यू विश। ठीक हो गया। और अब हमने फ्रूट्स बीच में डाल के मिक्स करने हैं। करिए जी, मिक्सिंग कीजिए। इसके अंदर सेब है। ये एप्पल है जी, इसको डालना है। ठीक हो गया। चाहे तो क्रीम ऐड ना करें, है ना, ऑप्शनल जी है। जी जी, चाहे तो बिल्कुल वैसे बना लें। बिल्कुल, इट्स अप टू योगर्ट यू। भी ऐड कर सकते हैं। योगर्ट भी कर सकते हैं। ये अब आप तैयारी बनाना पकड़ लें, आप, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। होइला कॉन्फिडेंस है, चले सही है जी, ठीक है। और मेरा ये चैलेंज mixed करना है fruit- आपने कोई इनको? चैलेंज तो नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेलीपैथी आप से प्रॉमिस रिलेटेड। करें कि अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो इसका सीक्रेट आप किसी और को नहीं बताएंगे। नो वे, नो प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने भी यही प्रॉमिस किया था, नहीं बताऊंगा। भाई उस्ताद है, हाँ। गुरु आए हैं हमारे पास इस वक्त। ठीक हो गया बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मैंने मिक्स्ड फ्रूट डाल दिया इसमें। ठीक हो गया। और ये हैं जनाब ग्रेप्स। ग्रेप्स, बोल छोटा पड़ गया। चल सारा मत डालें ना, है ना? जी जी, चले, इट्स एनफ आई थिंक। हाँ, मोर देन एनफ। तो अब बोल खट्टा इनकी मिक्सिंग करनी है और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आना है। हाँ, क्रीम बड़ी कम डाली आपने जी, कि heavy जस्ट भी ना हो, बिकॉज ऑफ यू। हाँ, मैंने कहा थोड़ी रिदा की डाइट ख़राब ना हो डाइट जाए। खराब ना हो, क्योंकि इन चीज़ों से आप फिर हाथ नहीं रोक सकते। बिल्कुल। पहला बोल हमारे गेस्ट के लिए। ब्यूटीफुल, कैसी लग रही है आपको? वेरी नाइस, वेरी टेम्पटिंग। बचेगी नहीं ये इंशाल्लाह। बड़ा वाला प्याला मेरा। ये डालें आपने अपनी मर्जी ये उनकी से। गेस्ट के लिए पहले हम अच्छा, निकाल लेते हैं जी। ठीक है, इसमें डाल देते हैं। और ये ले। चिड़िया आ गई हमारी, वाह जी, हमारी चूचू चिड़िया आ गई है। अभी तो कहते कि सो रही है, उठा के ले आए शबीर भाई। वेरी नाइस, वंडरफुल। बस बस सर, मोर देन इनफ। ये। लीजिए, हमारी फ्रूट सैलेड रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्रीम के अंदर ब्लैक पेपर, इसके अलावा चीनी जो कि ऑप्शनल है, और आपने नमक थोड़ा सा डाला था। जी। और जो फ्रूट अवेलेबल हो उनके साथ आप बना सकते हैं, जो आप इजीली खरीद सकें, ये भी सोचना पड़ता है। और चाहे तो उसके अंदर चिकन ऐड कर लें, ये सब आपकी क्रिएटिविटी पर है। लेकिन एक छोटा सा प्याला अगर आप दिन में एक दफ़ा खा लें तो आई थिंक इनफ होता है, आपको जी, थोड़ी बहुत बिल्कुल। एनर्जी मिल जाती है। जी, मेरा जी। थैंक यू सो मच। अभी आप देखिएगा क्या ट्रिक्स हैं हमारे पास। जी जी, ठीक है? ज़रूर ज़रूर। और हम आते हैं अपने गेस्ट के पास। हाँ जी सर जी, ये आपके लिए। थैंक यू इंडीड। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आपने खुद अफजाल कहाँ से सीखा? आई एम स्टिल लर्निंग। यू स्टिल लर्निंग? ये उस्ताद कभी कौन है एंड आपके? होगा ही नहीं। पाकिस्तान में तो कोई नहीं, हम लोग जो भी सीख रहे हैं वो यूरोप और अमेरिका से सीख रहे हैं। जाके बकायदा क्लासेस होती हैं तो? वहाँ पर एकेडमीज तो है, अच्छा, सिखाने की स्कूल्स हैं। बट हम पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि यहाँ ना एकेडमी है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, और हम लोग तभी कर रहे सीख लेते हैं। अच्छा, आप किसको अपना उस्ताद समझते हैं, जिससे देखिए, इंस्पिरेशन लेते हैं? देखा जाए तो उस्ताद तो कोई भी नहीं कहेंगे, लेकिन इंस्पिरेशन देखी जाए तो इल्यूजन्स में आए तो हम डेविड कॉपरफील्ड को, क्योंकि मुझे Yes, उसको ही देख हाँ, के ज़्यादा शौक हाँ। चढ़ा था।
और अभी अगर मेंटलिज्म में आप देखें तो इस वक्त दुनिया में डैरन ब्राउन ज़्यादा नाम चल रहा है उसका। मेंटलिज्म होता क्या है? मेंटलिज्म इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो या किसी दूसरे के माइंड को कंट्रोल करना या उसको रीड करना, इवन प्रिडिक्ट करना आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये चीज़ें तो ये आती हैं सारी। तो किया जा सकता है कंट्रोल? बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, सही सही सही। किस किस के माइंड को कंट्रोल कर चुके हैं आप? आई कांट से कि पता नहीं कितने हज़ार शोज़ किए तो उसमें कितने लोग आए होंगे, बहुत किया। हाँ, किसी ने कोई रिटेलिएट किया? हाँ, बाद में आ जाते हैं पीछे के, मुझे बाबा समझ के कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। कोई तावीज़ दे दें, झगड़े बड़े होते हैं घर में। असल में पाकिस्तानी मेंटालिटी इसी को फॉलो करती है ना, कि शायद ये ज़िंदगी बदल दें, ये नहीं सोचते वो इंसान अपनी नहीं बदल सकता तो आपकी क्या बदलेगा। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, ये जो बाबे सॉरी टू से बैठे होते हैं तो वो भी मेंटलिज्म ही कर रहे होते हैं? देखिए, मैंने एक प्रोग्राम किया था किसी टीवी चैनल पे, और जब वो मॉर्निंग शो अपलोड हुआ तो 2 दिन के बाद यूट्यूब से वो वीडियो रिमूव हो गई, क्योंकि उसके अंदर हमने एक्सपोज किया था जितने ये मौलवी हजरात हैं ना, ये किस तरह आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। यानी आप उनके पास करते हैं, हाँ, आप उनके पास फर्स्ट टाइम जाए, वो आपको सब बता देंगे, आपके साथ ये मसला है, आपका नाम ये, आपके भाई का नाम ये, तो आप उसी वक्त सोल्ड हो जाते हो, ही नोज एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल तो सही। ये सब आपके tricks घर के में through एक खातून बहुत लड़ाई करती है आपसे, हर घर में एक खातून होती है जो लड़ाई करी होती है। तो बड़ी नेचुरल चीजें होती हैं। हाँ जी, आज कुछ हो जाए फिर, क्या ख्याल है, क्या सोचा है आपने? क्या करें हम लोग? स्टार्ट मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा ऐसा ही करते हैं हल्का जिससे आप हल्का। सबका मूड बन जाए। हाँ मुझे आप ये बताएं मैम, आपके पास कोई नोट होगा? हाँ जी, मेरे नोट है। इसका 1000 करके देंगे आप मुझे? इसकी कमिट नहीं है, बट आई नीड वन नोट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट रिदा ने दिया है। सुनाओ, इसका टाई शॉट लीजिएगा ताकि नज़र आ सके। ओके, ठीक। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपनी स्लीव से पुल करूँगा, लोग सोचते हैं कि आपने स्लीव से निकाला, ऐसा नहीं है। सो ये 100 रुपीज़, इफ़ आई से अम्बो मम्बो चिकन जम्बो, तो ये चेंज होके ओह माय गॉड, ये कैसे? मैंने तो हमें 5000 कह देती। ठीक है, तो मेरा घर भी ऐसे ही चलता है। थैंक यू। हाँ, ये कैसे? बस हो गया। देखा, आप लोग हैरत ज़दा हो गए ना। मेरे सामने मैं देख रही हूँ। माय गुडनेस, सबने देखा है ना, और क्लोजअप में दिखाया गया है। अच्छा, एक और बात है कि हो सकता है लोग सोचते हैं कि नज़रबंदी है, वो तो आप पे हो सकती है लेकिन कैमरे पे तो नहीं है ना, वो तो एक मशीन है। हाँ, शबीर भाई अमीर हो गए, 100 का 1000 कर दिया आपका। मेरे पास 5000 पड़े, वो आप थोड़ा वो आप मुझे 5000 दे दें, मैं आपको 1000 बना के दे दूंगा। हाँ जी, 0514102251। हमारे पास, क्या बोलूँ आपको, डबल करते रहे पैसे। क्या? अच्छा, दोबारा 100 पे करें ना उसको? नहीं नहीं करेंगे? नहीं, वो फिर वापस देने पड़ेंगे ना आपको। अरे मेरा कौन सा नोट है, मैंने इसलिए अपना नोट दिया ही नहीं इनको। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, और आप क्या हमारे लिए लेकर आए हैं? और मुझे चस्का हो गया इसका। अच्छा, है तो बहुत सी चीज़ें, ब्रेक के बाद दिखाऊंगा, बट एक चीज़ मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई ऐसी पिक्चर जो बहुत इजी हो ड्रॉ करना में, आप बना सकते हो? अगर मैं आपको दूं, माइंड में बनानी है? माइंड के बाद आप इस पे बना सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, फाइन, इजी कुछ भी। हाँ, मसलन जो बहुत इजी हो ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के नाम हाँ रीडिंग पर है। ठीक, आपको दिखानी है चीज़ बना के? ये एक काम करते हैं, हाँ, आप चलें बना ही लें, बेहतर रहेगा, वरना लोग बोलेंगे शायद कुछ और। मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। Okay, ठीक है, ठीक आप है। नहीं देखेंगी। सही है। क्लोज योर आईज। ओके। अब मैं इतना अच्छा नहीं ड्राइंग में, बट आई कैन ट्राई। ठीक हो गया। मैम, ये आप होल्ड रखें। जी, ये लीजिए रिदा, इसके ऊपर आपके जहन में जो चीज़ चल रही है अभी काफ़ी देर से, जो बनाने में बहुत इजी हो, सो ड्रॉ दैट। मैं भी कोई, अच्छा, जो मैंने सोचा था ना, अभी ये दिखाइएगा नहीं, बस वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी ना मैं अच्छी ड्रॉ नहीं कर कोई पाती। इशू नहीं है, दिखाइएगा नहीं। ठीक हो गया। आपने एक चीज़ ड्रॉ करी जो आपके जहन में अभी चल रही थी, हाँ जी। और मैंने कहा था जो बहुत इजी हो बनाने में। हाँ। ठीक है, ज़रा कैमरे में दिखाएं कि आपने क्या ड्रॉ किया है। स्टार। हाँ, ओके, तो आपके ड्रॉ करने से पहले मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी थी,
मैंने आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया है। सो यू ड्रॉ अ स्टार, सो लुक। माय गुडनेस, How is it possible? ये कैसे भाई? अभी तो वाकई party मैंने शुरू देखिए हुई दिखाई है। दोनों दिखा देते ना, हम दोनों ने yes, स्टार्ट sure. बनाया था। Great. उफ खुदाया, सर जी हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। ऑसम भाई, किसी को चैलेंज करना है, कुछ सवाल पूछना है तो 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम में किसी ने अगर सवाल पूछना है या किसी के साथ भी हम कोई गेम करवा सकते हैं, ट्रिक करवा सकते हैं ना? लेटर। यस, वो भी हम करेंगे। अच्छा हुमैरा, कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। वो जमाने गए जब हैट से खरगोश निकला करता था। अभी भी निकलते? अब भी निकलते आप हैं? बर्थडे पार्टीज में बुलाएं, किसी को निकाल देगा। वी हैव टू ऐड अ कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात करी, कहाँ से? रिजा, मैं रावलपिंडी से निदा बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या आपका शो बहुत मजे का है और आज तो इतना अच्छा आपने गेस्ट को इनवाइट किया है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है शो देखने में। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली मैं तो बिल्कुल ही ऑस्ट्रक हुई हूँ इस वक्त। तो मैं भी चाहूंगी कि हाँ, अगर ये माइंड जो रीड कर सकते हैं तो मैं भी अगर कोई सवाल पूछना चाहूँ इनसे। कर सकते हैं? आप अगर सामने होती तो जरूर कर देता, बट सवाल पूछ सकती हैं सवाल पूछिए, ट्राई करके देखते हैं। माइंड का ही पूछना था आप। जी पूछिए। वैसे। बस यही पूछना था कि इनसे अब क्या सवाल किया जा सकता है अगर हम सामने ना हो तो? आप थोड़ा गाइड कर देना इनको। नहीं देखिए, माइंड रीडिंग जो एग्जिस्ट करती है वो होता ही सिर्फ आई कांटेक्ट के ऊपर है, ठीक है ना? क्योंकि आप किसी के जहन को पढ़ोगे तो उसका सामने होना लाजमी है। अच्छा, जी ठीक हो गया। वैसे आपको इनके बारे में पूछ सकती हैं, कोई सवाल पूछना हो तो। आई विश के स्टूडियो में आप होती तो आप सवाल पूछ लेती। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हमारे जो आजकल के मुल्क के हालात हैं तो चलो उनके बारे में कुछ बता दें। माइंड रीड करना मुल्क के हालात जरूरी तो नहीं सबके है। सामने है ना। उसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, रिजल्ट भी सामने मिल ही गया उसका, तो बोलना बेकार है। बस दुआ करें अल्लाह बेहतर करे आगे चल के हमारे मुल्क के लिए, बस यही हो सकता है। और आई विश कि सब कुछ आपके हाथ में होता। आई विश टू। अगर आपके पास 3 विश हो जो आपको कहा जाए कि यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तो आप क्या 3 विश ग्रांट करवाते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर मेरे पास 3 विशेस हों तो मैं तो सबसे पहले अपने मुल्क का निज़ाम अच्छा करूं ताकि रोडें अच्छी हों। ठीक। क्योंकि हमारे मुल्क की ऐसी रोडें, किसी को अगर पथरी हो तो रक्शे में बिठा के छोड़ दो, पथरी बाहर, इस टाइप की रोडें बनी हैं। Well said. तो सबसे अच्छा। पहले हम लोग रोड को और अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करेंगे। सेकंड ये है कि अपने आप को सेट करना है। हाँ। एंड थर्ड इसके मैं कोई सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शो कर सकूं मेंटलिज्म में। ओए होए, अच्छा अच्छा अच्छा। और आप, पाकिस्तान का तो कर लिया है, हाँ, लेकिन अभी हाँ। वर्ल्ड का नहीं किया। अच्छा आपको अवार्ड्स भी मिले बहुत सारे, हाँ। इंटरनेशनली रिनाउंड हैं आप, क्या क्या अवार्ड्स मिले आपको? मैम मुझे IMS की तरफ से मर्लिन अवार्ड मिला है अमेरिका से, जो पाकिस्तान में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। एंड इट वाज द मैजिशियन ऑफ द ईयर 2011। वंडरफुल, अच्छा अच्छा और अच्छा। उसके अलावा कुछ लोकल हैं जो वो मिले हुए पाकिस्तान से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिए हुए हैं, कुछ और दूसरे। ठीक। और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो अमेरिका गॉट टैलेंट में सिलेक्शन थी। हाँ, बट वो अनफॉर्चुनेटली कोई मसला अल्लाह का नहीं हुक्म, है, इसमें भी दोबारा कोई तो बेहतरी क्या होगी। जा सकते हैं आप। या। तो उसकी नॉमिनेशन ही बड़ी बात है, क्या बहुत वहाँ बड़ी तक बात। पहुँचे आप ना, और वहाँ पे जाते तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अफजाल आपको? 96 से कर रहा हूँ मैं। 96 से? 96 से? मैजिक स्टार्ट मेरा 96 से हुआ, फिर वो इल्यूजन हुआ, इल्यूजन के बाद मेंटलिज्म, तो ये 96 से चल रही कैटेगरी। ओके, जैसे शायरों के दिल टूटते हैं तो वो शायरी करते हैं, इस तरह आपके साथ भी कुछ हुआ कि नहीं, आप किस समय में? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल जिंदगी, सुकून। बड़ा खुश हूँ मैं। बता रहे तड़ी दे रहे हैं मुझे, बड़ा नहीं, खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ भाई। सिंगल पर्सन बहुत अच्छा होता है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तभी ये माइंड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वरना मेरा माइंड ही नहीं होता। रिदा, इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो कह रहे ठीक ही कह रहे होंगे। अच्छा जी, मुझे जो है जी सॉन्ग है। अच्छा अच्छा, देखिए मैंने माइंड रीड कर लिया इनका। सॉन्ग जो है वो हमारी रेडी है। लेट्स ऐड सम म्यूजिक। 05141022251 जो है हम प्रोग्राम का नंबर है। हमारा थैंक यू सो मच कि आप आई। हम आपकी सैलेड खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेट्स टेक अ स्मॉल म्यूजिक ब्रेक। हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। और मीनवाइल जब आप लोग गाना सुन रहे थे तो हम लोग फ्रूट सैलेड जो है वो खा रहे थे। जिया ने बड़ा खूबसूरत गाया और हमारी इलाकाई ज़बानें बड़ी प्यारी हैं। और अगर आपको जैसे कि अली ज़फ़र ने पश्तो में सॉन्ग गाया तो बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो
अब अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के हर कोने से गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। अफजाल आफरीदी कराची से आए हैं स्पेशली, और उसके साथ जो मेहमान बैठी हैं उनका नाम है जी आमना सरवर, जो कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही हैं, बहुत काम भी कर रही हैं, माशरे के लिए बहुत काम कर रही हैं। आमना जो है उन्होंने एक ऐसी ऐप तैयार की है जो कि क़ुव्वत बिनाई से महरूम जो अफराद हैं, महरूम अफराद हैं, उनके लिए है, जो देख नहीं सकते। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि एक दफ़ा मेरी आँख में एक इन्फेक्शन होगी तो मुझे इस आँख से नज़र आना ज़रा कम हो गया था। ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी मुश्किल, 2 दिन बड़े मुश्किल हो गए थे। तो जिनके पास ये अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग नहीं दी, वो किन हालात से गुजरते हैं इसका अंदाज़ा जो है वो आमना को है, इसलिए उन्होंने इस ऐप को तैयार किया। आमना, वेलकम टू के टू सैर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने मुझसे पूछी थी कि आप मुझसे क्या सवाल करेंगी, मैंने कहा मैथ्स के सवाल करूँगी, मैं पहाड़े सुनूंगी मैं आज आमना से। अच्छा, आपने ये ऐप बनाई है जी। कैसे ख्याल आया, आप क्या पढ़ रही हैं कि आपको इस तरफ इन्फ्लुएंस हुई आप? असल में मैं ऑप्टोमेट्री कर रही हूँ, जो कि आई स्पेशलाइजेशन होती है बेसिकली, और मेरा अभी फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में ही। अच्छा। तो उसमें मैं जब अपने 3rd ईयर में थी तो उसमें मैंने एक ब्लाइंड पर्सन से ही मैं मिली थी। तो असल में हमारे पास जो ऐप्स हैं या डिवाइसेस हैं वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं इंडिपेंडेंट मूव करना चाहता हूँ, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं कर पाता। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने एक ऐप का सोचा कि ऐप बनाते हैं ताकि इनको फ्री हैंड किया जाए। वैसे तो ये वाइट कैन वगैरह और बहुत सारी ऐप्स और भी हैं और डिवाइसेस हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बिल्कुल फ्री हैंड किया जाए ताकि ये सोसाइटी में जब मूव करें तो इनको कोई मतलब देखकर ये ना कहे कि ये डिपेंडेंट ना हो। हाँ, ऐसे ही है, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और ना ही कोई ये कहे कि ये ब्लाइंड पर्सन जा रहा है और उसकी वाइट कैन के ज़रिए वो जा रहा है और उसको एक अलग से वो प्रोटोकॉल देते हैं और वो बहुत शाय फील करते हैं ब्लाइंड पर्सन, ना दिए जाए ऐसे ही है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक ऐप तैयार करते हैं जिससे वो उनकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी जो है वो इन्हेंस होगी। और इस ऐप के ज़रिए क्या होगा कि मोबाइल में हम जस्ट इसको लोकली इंस्टॉल कर देंगे और उसमें क्या होगा कि मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, जितने भी ऑब्स्टेकल्स उनके सामने आएंगे वो उनको डिटेक्ट करेगा, उसको बताएगा कि ये पर्सन है आपके सामने, ये वॉल है आपके सामने, ये कुछ भी है। और किस ज़ुबान में, ये उर्दू ज़ुबान में बताते हैं? दोनों में है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे पास पाकिस्तान में जो ब्लाइंड हैं वो इलिटरेट हैं। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी सारे जो पेशेंट पे पहले भी इसको जब टेस्ट किया है तो उनका यही था कि हमारे पास जो पहले ऐप्स हैं वो इंग्लिश में है, समझ नहीं आता, ऐसे ही है, तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए कुछ उर्दू में किया जाए। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये दोनों में है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप जिस तरह से इसको लेके चलना चाहे वो कर सकते हैं। अभी ऐप है आपके पास? वो अभी मेरे पास इस टाइम पे ऐप अच्छा, वरना मैं ज़रूर प्रैक्टिकली करके दिखाती है कि कितनी है। अब इसको किस तरह से डाउनलोड करना पड़ता है, प्ले स्टोर से या क्या है? नहीं, असल में ये मैंने अभी इसको बनाया है, तो इसके पेटेंट के लिए मैंने इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत जल्द ये प्ले स्टोर पे आ जाएगी, फिर उसको जस्ट लोकली जैसे हम बाकी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या स्नैपचैट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वैसे हमने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर देना है और उसको बस एक बार क्लिक करना है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट होकर आपके मोबाइल जो है वो आपकी फ्रंट पॉकेट में होगा, या फिर हमारे पास क्या होता है कि ब्लाइंड पर्सनस के लिए हम साइड बैग्स पहनाते हैं उनको, उनके एक्सेसरीज के लिए। तो उस साइड बैग्स का जो हमारे पास बेल्ट होता है वहाँ पे हम एक क्लिप लगा देते होते हैं, उस पर उनका मोबाइल जो होता है वो हैंग हो जाता है। तो मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो चीज़ों को डिटेक्ट करके बताता रहेगा। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहला जो उसके मोबाइल कैमरे के सामने सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो ये होगा कि वो उसको नाम देकर बताएगा कि पर्सन या कुछ भी है। जो बाकी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ ब्लाइंड पर्सन, तो मेरे सामने आप बैठी हैं तो आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि पर्सन, आपके पीछे अगर कोई वॉल है या कोई एसी है या कुछ भी है तो उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करके बताएगा कि इतने परसेंट इतने डिस्टेंस पे ये वॉल है, ये एसी है, ये कुछ भी है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ये बहुत आपने नेकी कमा ली है कि आपने इनके लिए एक सहूलत दे दी है, और वाकई अल्लाह करे कि आपके आगे आसानियाँ हो, जल्दी ये जो है ये इसको हम डाउनलोड कर सके जिस इसको भी ज़रूरत है। नॉर्मली हमारे मुल्क में जो चीज़ें अफजाल जो इजीली मिल सकती हैं वो एक्सपेंसिव इतनी हो जाती है, रीच आउट ऑफ रीच होती है कि हम फ़ायदा नहीं उठा सकते उसका। ऐसे ही है। अब क्या है जी, रिलैक्स होके बैठ गए आप, क्या सोचा? दो खवातीन बात कर रही थी इसलिए मैंने कहा ये बात भी यहाँ पे आगे इल्यूजन जो है ना, इल्यूजन खत्म हो जाती है उनकी, है ना? राइट। अच्छा चलें, एक
और डिफरेंट चीज़ करते हैं, लेकिन प्लेइंग कार्ड्स के साथ करूँगा। आप लोगों को आइडिया तो नहीं होगा इस प्लेइंग कार्ड का, बट ये एक डेक मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, रिदा, मैं आप इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, कोई 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर आप अपने जहन में सोचें। सोच रही हैं, बोलिएगा नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ, Okay. बोलने लगी थी मैं। याद है आपको? हाँ जी, याद है। ओके, अच्छा हम ना, आप अपने जहन में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनमें से कोई एक प्लेइंग कार्ड अपने जहन में सोच लें। ठीक है सोच लिया? जी। ठीक है। अब मुझे रिदा आप वो नंबर बताएंगी, क्या नंबर था? बोल दूँ? जी, इट वॉज 25। 25। आप मुझे वो कार्ड बताएंगी, कौन सा कार्ड सोच रही हैं? बता दूं? जी बताएं। क्यों? आप सवाल पूछ रही हैं क्यों, या वो कार्ड? नहीं नहीं, कार्ड बता अच्छा, रही कार्ड हूँ। बता रही थी। क्यों मीन्स क्वीन। कोइन, हाँ। क्वीन, ओके। ये एक डेक है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ, और मैं ये रिदा के हाथ में दूंगा। रिदा, इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड कीजिएगा, ठीक है। और राइट हैंड से 1 बाय 1 आपने इसको ऐसे ही यहाँ पर 1 बाय 1 काउंट कीजिए कि कार्ड्स को। सीधा रखने हैं क्या? हाँ, ऐसे इसी पोजीशन में रखते जाएं। ओके, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, सारे करने हैं। जी, जी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस 20 कार्ड्स हो गए। हाँ जी, आपका नंबर कौन सा था? 25। ओके, 4 कार्ड और रखें इसके ऊपर। 21 22 23 24। ये 25th कार्ड है, हाँ जी, ये यहाँ रखें। ओके, ये मुझे दे ये दीजिए। चीज़ें हटा देती हूँ। अच्छा, अब मुझे आमना, आप बता सकती हैं वो जो कार्ड आपने सोचा था क्यों था, जी। और आपका नंबर 25। 25। सो ये 25th कार्ड क्यों, क्यों क्वीन? और ये कार्ड्स आप मुझे दें। थैंक यू। ये क्वीन 25 नंबर पे था, राइट? ठीक है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ये जितने भी कार्ड्स हैं, क्लोज दिखाइएगा, जितने भी कार्ड्स हैं ये सारे के सारे ब्लैंक है। देयर इज नो एनी अदर कार्ड, है? ओनली द क्वीन How is it possible? ऑन 25th। ये कैसे? I don't know how to express. इवन यू कांट। मैंने गिनती ज़ाहिर करा दिया आपने। जबरदस्त, ऑसम। अच्छा, ये इसको क्या इल्यूजन बोलेंगे हम? माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल, ओके, ठीक हो गए। लेकिन जी, आप भी चैलेंज कर सकते हैं। 051-410-2251। मुल्क की हालात की बात ना कीजिएगा, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें लिमिट होती है ना, बस अब इनकी लिमिट उसमें नहीं है, नहीं कुछ कर सकते हैं। और उनके साथ आमना सरवर बैठी हैं, जिन्होंने एक ऐसी ऐप इजाद की है जो कि जो लोग देख नहीं सकते, उनमें उनकी रहनुमाई करेगी, उनकी मोबिलिटी में, ताकि उनकी मूवमेंट में आसानी हो जाए। आमना, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? कोई ऐसा वाक़या हुआ था, किसी ऐसे इंसान से मिली थी? हाँ, मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं जब मैं अपने 3rd ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तो मैं एक ब्लाइंड पर्सन से ही मिली थी। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं इंडिपेंडेंटली मूव करना चाहता हूँ, इट लेकिन वाज पार्ट ऑफ योर स्टडी आप मिली थी, या इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी? नहीं इत्तेफाकन मुलाकात अच्छा, हुई थी। हाँ हाँ हाँ, सही। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं मूव करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंटली, लेकिन हमारे पास ऐप्स और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक। क्योंकि हमारे पास पहले पाकिस्तान में जो है एक डिवाइस OrCam के नेम से है, तो वो $4000 कॉस्ट कर रही है। तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें जो है वो लेना और अफोर्ड करना। तो तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं, मतलब क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है, तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि उनके लिए और बाकी लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहे। बिल्कुल से, बिल्कुल से। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये ऐप बनाते हैं जिससे कुछ कन्फ्यूज हुई है, मुश्किल सवाल पूछे? नहीं ऐसा कुछ अफजाल नहीं। साहब से घबराहट हो रही है? नहीं इतना माइंड नहीं पढ़ सकते ये। नहीं अच्छा सर, माइंड रीडिंग जो आप करते हैं, मतलब रैंडम होती है रैंडम या होती है, रैंडम होती है। ये आपने सीखा है? स्टिल लर्निंग, या इट्स एन आर्ट। जैसे सिक्स सेंस होती है हमारी, मुझे क्लियरली बताए ना, सिक्स सेंस होती सिक्स है? सेंस तो नहीं कह सकते आप। देखें, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेते हैं आप क्या सोच रहे हैं या किस टाइप के हैं। इसी तरह माइंड साइंस से पता चल जाता है। ठीक। बट ये लोग समझते हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं है करना, बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि आप मेरे ख्याल से 100 दफ़ा फेल होंगे तो शायद 1 दफ़ा सक्सेसफुल होंगे। ओह, राइट। हार्ड है। तो आपने मतलब
कंफ्यूजनिस्ट की जो बात बोली है, हाँ, आप लोगों को confuse करने कंफ्यूज वाला। कर देते हैं। ऐसे ही। अच्छा, आपने अपने मतलब गेटअप भी ऐसा बनाया हुआ है ना कि सर वैसे ही थोड़ा सा रूम में आया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो ऐसा हो गया, पहले अच्छा था। मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट स्मार्ट दिया था था, ये। पहले मैं स्मार्ट होता था। अब मैं आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं आप? नहीं, यू स्टिल लुकिंग हैंडसम, अच्छे लग रहे हैं। यू मैं कैन आपने से, जो क्योंकि आए आपने मुझे देखा ही ऐसा। अब मैं क्या कह सकती हूँ। बट आई एम फास्ट फूड लवर, तो इस वजह से फेस भी काफी फूल गया। अब ये मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करी हूँ, आप भी कर सकते हैं। फायदा नहीं है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। चलो खत्म खाने होगी पे। बात। इंसान का माइंड क्लियर होना चाहिए, डाइट करनी है नहीं करनी पता होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे टफेस्ट आपको ऑडियंस कहाँ पे मिली थी कि आप उनको मेस्मराइज कर ही नहीं सके, आप उनको इम्प्रेस नहीं कर सके? लाहौर की। लाहौर की? ओ यार की हो रहा है, ऐसे कहते होंगे। ओ उनके यार, साथ मैं भी यही कर सकता मसला है, उन्हें कुछ समझाओ तो वो हमें समझाने बैठ जाते हैं। हूँ। अच्छा, फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, शोज कर रहे थे। अब एक शख्स, आपने देखे माइंड में कुछ सोचा, मैंने आप बता दिया। हाँ हाँ। अब वो शख्स स्टेज पे आके झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं ये सोचा, मैं क्या उसको बताऊं। तो ये होता है समटाइम्स। मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, लोग कुछ चैलेंज समझ के करते हैं, मैं आपने बताया गलत बताया, मैंने सही बताया। तो इसलिए मैं लिखवा लेता हूँ, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया ना, तो इसलिए मैं लिखवा लेता हूँ लोगों से, ताकि वो डिनाई ना कर सकें। टीम में कौन कौन है आपके साथ? 3-4 लोग हैं, 1-2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं मेरे। तो वो आपके क्या गिमिक्री करते ना, हैं? एक मेरा साउंड ऑपरेटर है, एक मेरा बैक स्टेज बॉय है जो मेरे प्रॉप्स को रेडी कर रहा होता है कि इस वक्त कौन सी ट्रिक देनी है, क्या करनी है। ओके और बाकी 2 गर्ल्स हैं जो स्टेज हैंड्स के तौर पे यूज़ होती हैं। ओके। डेविड कॉपरफील्ड की आपने बात की, उसने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी डिसअपीयर कर दी थी, तो यहाँ वो डिसअपीयर मैंने कर 2008 में मेरा एक टीवी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था अच्छा। कि मज़ार कायद को डिसअपीयर करके वापस रीअपीयर करना है, लेकिन जब उनको सीक्रेट बताया तो बोला नहीं ये हो नहीं सकता। मैंने कहा भाई इसी फॉर्मूले पर डेविड कॉपरफील्ड ने किया, बट हमारे पाकिस्तानी है ना, जब सीक्रेट पता चल जाता है तो मना कर देते हैं। हाँ। वो बेहतर था मैं नहीं बताता। हाँ तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हमारी टीवी की बदनामी होगी। अब क्या बोले, अब अगर आपको चांस मिला तो कौन सी बिल्डिंग डिसअपीयर करने का सोचेंगे? मज़ार कायद ही करूँगा, क्यों कराची। गुजार कायद के पीछे क्यों पड़े? उसका स्पॉट ऐसा है ना, ओह अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। ऐसी जगह पे है कि वहाँ से डिसअपीयर हो सकता है। रीअपीयर कर देंगे उसको? हाँ, अच्छा, कहाँ रखेंगे फिर? बता दे, हम वहीं चले जाए। पाकिस्तानी हूँ ना, सोच रही हूँ कहाँ जाएंगे, वहीं पहुंचूँ मैं पहले से ही। चीज़ वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। ओके। आप वहाँ पे चल के भी देख सकते हो एग्जिस्ट, क्योंकि लोग No कहते हैं ना कुछ way. वहाँ पर कोई आंखों मिरर पे रखा पर्दा होगा, डाल ऐसे दिया, ये कुछ कर दिया। होगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते, नहीं होगी, फिर वो रिपेयर हो जाती है। अच्छा, घर वाले तंग तो नहीं आपकी आदतों की वजह से? घर में भी ऐसी माइंड रीडिंग करे होते हैं? समटाइम्स यू नो, मैंने जो अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड छोड़ी थी उसका भी माइंड रीड कर लिया था। शी वाज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। अब चले, अब कॉल आएंगी। ले जी, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है बताइएगा। 0514102251 पे हमारे जो बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी बोल दूं? बोल सकते मॉडर्न बाबा जी। द मॉडर्न बाबा इज हियर, जो कि आपको बताएंगे। एनीवे, मजाक हो रहा है। हमारे साथ इल्यूजनिस्ट बैठे हुए हैं। अफजाल अफरीदी, कराची से इनका ताल्लुक है। आपकी स्कूलिंग वगैरह सब कराची से हुई? जी। कहाँ पे आपने सोचा कि अब टर्न लेना चाहिए टुवर्ड्स बीइंग इल्यूजनिस्ट, या कहाँ सोचा देखिए, आपने? वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि जब हम मैजिक करते आए तो पाकिस्तान में सिर्फ मैजिशियन ही थे, इल्यूजनिस्ट कोई नहीं था। तो तो difference मैं क्या है फिर इल्यूजनिस्ट उसको कहते हैं मैम कि जैसे आपने लड़की के 8 टुकड़े कर दिए, फिर जोड़ दिया, हवा में उड़ा दिया, गायब कर दिया। मैंने अली जफर को भी स्टेज से गायब करके ऑडियंस से निकाला था विद इन फ्यू सेकेंड्स सीरियसली? अवार्ड शो के अंदर। तो वो एक चैलेंजिंग था। फरिया अल्ताफ बोली थी आप कर नहीं सकोगे, मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदनामी होगी, आप मुझे सीक्रेट बताया। जब सीक्रेट बताया तो उसने भी मना किया नहीं होगा, अच्छा। लेकिन अली जफर ने कहा नहीं, आई हैव टू डू दिस, तो वो 2-3 किया और लोग अल्लाह मेरी का गायब कर शुक्र रहे हैं। है। नाम बताऊं आपको? कौन? नाम बताऊंगी, सीक्रेट है ये। आपने गायब कराना है उनको, वापस ना आए लेकिन। तो ये इल्यूजन्स में आते हैं, यानी किसी ह्यूमन के साथ आप कोई एक्ट करेंगे वो इल्यूजन में आएगा, और किसी एनिमल के साथ करेंगे तो वो ट्रिक्स में आ जाता है, Tricks में आ मैजिक में। जाता और दिमाग के साथ करेंगे तो मेंटलिज्म में आ जाता है। ओके, सही है जी। अच्छा, आमना आप बताइए किस तरह से आपको इस जर्नी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिकॉज इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी। हमने एक ऐप के बारे में सोच लिया कि बना लिया, लेकिन मुश्किलात तो आई होंगी। बहुत ज़्यादा। असल में मुझे ये होता था कि पहले मैं कभी फैसलाबाद जा रही हूँ, इस्लामाबाद जा रही हूँ, और ये वाला जो जर्नी होता था ना, एक दिन फैसलाबाद हूँ, अगले दिन इस्लामाबाद हूँ, तो इसमें मुझे बहुत मुश्किल होती थी। और दूसरा ये होता था कि एक टाइम आया था, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको कोडिंग करनी होती है और आपको सारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है। तो पहले मैंने खुद वो सॉफ्टवेयर सीखा, एक पूरा साल लगा के उस पर कोडिंग वगैरह की, और फिर मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो ये जो बहुत मुश्किल हो गया था, एक टाइम आया था तो मैंने कहा नहीं,
ख़त्म, छोड़ दूँ, अब नहीं हाँ, होगा, अब हाँ, नहीं होगा हाँ। मुझसे। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं बेटा ये करें आप, ये अच्छा काम है, इस पे कर, कंटिन्यू इस पे करें। तो वो फिर मेरे लिए जो था ना, ये अब लग रहा मुश्किल है आगे थी। भी आपके जो है जो ऐप प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाए, हाँ, तो फिर इंशाल्लाह उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगी आप? क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ खुद भी। तो अब जैसे शिफा आई ट्रस्ट है, जैसे मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम ब्लाइंड्स का करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। जी जी। तो वहाँ पे उनका पूरा एक हम उनके मैच भी करवाते हैं, उनको पूरी क्लासेस देते हैं प्रॉपर, कि उनको गाइड करते हैं कि कैसे आपने रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे आपने मूव करना है, पूरा उनको हम समझाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में है सारा, तो वहाँ पे मैं इसको कर सकती हूँ। दूसरा जो है, जब आपकी ऐप आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो कर देते हो और ऐप आप प्ले स्टोर पर लगा देते हो, तो उसमें ये होता है कि आप लोग इसको ज़्यादा जब देखते हैं तो वो उनको खुद ही फिर पता चल जाता है। अच्छा, ऐसे डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं उनके लिए डिफरेंट काउंटर्स, हेल्प काउंटर्स होने चाहिए, वो भी नहीं है। बैंक्स हो जाएं, अस्पताल हो जाए, या स्टोर्स हो जाए, ताकि वो कम से कम हमारे माशरे का एक फाल शहरी बन सकें। हम उनको साइड पे ला के बिठा देते हैं। असल में ये जो चीज़ें अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये इसीलिए ही कर रहे हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि हम लोग उनको सेपरेट क्लासेस देते हैं, और वहाँ पे उनके लिए ब्लाइंड ही टीचर्स हैं। अच्छा अच्छा, सही सही ठीक है, ब्लाइंड टीचर्स हैं, और ब्लाइंड ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ठीक हो गया। और एक हमारे पास डिवाइस होती है ब्रेल, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको कैसे लेकर चलना है, उस पे काम कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, वंडरफुल जी, वो सारा हम लोग, वो हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो रहा है। ये कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं होती बात कर रही हूँ। कुलसूम, क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने आपसे पूछना था कि क्या नाम है, टीवी आहिस्ता कर दो कुलसूम। ले ओ, देखा, टीवी आहिस्ता कर दे। रात को 10 बजे हमारे जो शोज़ है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं, उसमें आप अपनी आवाज़ भी सुन सकते हैं, हमें दोबारा देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी आवाज़ आती रहेगी बैकग्राउंड में तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अफजाल आफरीदी यहाँ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल कर लीजिए। और इसके अलावा आमना बैठी हुई है यहाँ पे, जो कि बहुत खूबसूरत एक काम कर रही हैं। हम लोग शिकायतें करते रहते हैं, आप दोनों से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन पे बैक नहीं करते सोसाइटी को। तो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन अ सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी? अफजाल, आप माइंड रीडिंग करते, पॉजिटिविटी फैला दें। देखें, होता क्या है कि हम जितनी कोशिश कर लें ना किसी को मोटिवेट करने के लिए, इंसान ने करना वही होता है जो उसका दिल चाहता है। आप चाहे कितना ही सिखा दें उसको, उसने अगर सीखना होगा तो वो सीखेगा, अदरवाइज नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप मार मार के पढ़ाई की तरफ डालें, वो पढ़ना नहीं चाहते। पॉसिबल नहीं है। जब तक इंसान का अपना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने मार बहुत खाई है इस काम के पीछे। मेरे घर वालों से मारते थे, कहते मुझे हो डांटते थे, चक्कर में किन पड़ गए। चक्करों में हाँ। वो क्या कर रहे हो, पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना एक अपनी जगह, लेकिन एक इंटरेस्ट हो गया था पैदा। फिर वो वक्त भी आया कि मेरे फादर फ़ोन करके लोगों को बोलते थे अफजाल का शो आ रहा है, देखो। अच्छा। लोग कहते हैं कमाएगा कैसे बेटा हमारा, ये जो एक टिपिकल सोच पेरेंट्स की होती है, उनका भी कसूर नहीं है ना। देखें, एक और बात है, एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैकडॉनल्ड का जो ऑनर है, उसने अपनी ज़िंदगी में 7 अनसक्सेसफुल बिजनेस किए। 8वां बिजनेस का मैकडॉनल्ड आज तक चल रहा है। तो मेरा एक दोस्त है जिसने उसने उससे बात करी थी मैकडॉनल्ड के ऑनर से कि इंटरव्यू लेते हुए, ऐसी क्या वजह है कि आपके 7 बिजनेस फेल हुआ, ये सक्सेसफुल हुआ। ही सेज कि मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं एक बिजनेस करता था, उसमें मुझे बेनिफिट नहीं मिला, उसको छोड़ के दूसरा स्टार्ट किया। उसको छोड़ो, यानी हाँ, जब तक परसिस्टेंट नहीं हो सकते आप नहीं कर सकते। तो मैकडॉनल्ड में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी होती, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यूस रखा, तो आज पूरे वर्ल्ड में। तो यही चीज़ मैंने भी अपनाई। अगर मैं इसको छोड़ के कहीं और जाता, फिर मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ता। शायद हम लोग शॉर्टकट देख रहे होते हैं ना, जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए। आपने भी शॉर्टकट सोचा हुआ है कि जी अगर ये ऐप खुदा ना खास्ता ना सक्सेसफुल हुई तो फिर क्या करूँगी मैं? नहीं, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, मेरा फाइनल ईयर अब स्टार्ट होगा। ये ऐप तो एक अलग साइड है ना, बाकी आगे मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी और आगे फर्दर सारा। अगर माशरे का हर फर्द कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करे तो शायद इतनी नेगेटिविटी ना हो, कहीं कुछ उम्मीद नज़र आ जाए। हो सकता है, लेकिन वही बात जैसे इन्होंने बोला कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक कोई दूसरा बंदा नहीं चाह सकता। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं चाह सकते। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाह सकते कि आप ये काम करो। हम मुसल्लत नहीं कर सकते किसी पे कुछ भी।
तो इसलिए फिर आप खुद ही चाहो तो फिर ही हो सकता है, कुछ वरना नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत बात बोली है जी आमना ने। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं, जैसे एक डिज़ाइनर है अफजल, वो हर एक को देखते हैं कपड़े कैसे पहने हुए, कट्स कैसे हैं, डॉक्टर में हर एक में कोई ना कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही होती है, आपको भी हर जगह अपने केसेस नज़र आ रहे होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डू यू ऑब्जर्व? हाँ ऐसा है, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ रीडिंग योर माइंड, तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अच्छा अक्सर रेस्टोरेंट्स में होता है, मैं नोट करता हूँ, अक्सर होता है अच्छा। कि किसी टेबल पे बैठा हुआ बंदा उधर देख रहा होता है, कुछ और सोच रहा होता है, तो अबाउट देयर कॉस्ट्यूम के या कैसा पहन के आई है, क्या है। फीमेल के बारे में ज़्यादा होता है, और फीमेल भी हो रही होती है कुछ ज़्यादा शो मार रही है, तो ये है नेचुरली, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा ही रेस्टोरेंट्स में मैंने बहुत ऐसा देखा है। तो आप जब माइंड रीडिंग करते हैं तो आपको क्या आवाज़ आती है या आप सोचते हो? आपको जब किसी का माइंड रीड करना होता है, आपने टोटली अपना फोकस उसके ऊपर कर देना है, यानी डिस्ट्रैक्शन हटा के सिर्फ उसके ऊपर आपने फोकस करना है, सो आपकी जो माइंड पावर है वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ऐसा है? ओके ठीक है। अच्छा, सिखाने का इरादा नहीं है आपको कि सिखाने कोई का इदारा इरादा- बना ले ऐसा यार? पाकिस्तान के अंदर बात यह है कि अगर हम सिखाएंगे ना तो लोग हमारे पास आएंगे नेगेटिव काम के लिए, हाँ, जैसे कि वो ताबीज़ गंडे वाले हजरात Exactly. आते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं। और अगर हम किसी को सिखा भी दे तो फिर आके झगड़ा होगा कि हमारे बच्चे को किस काम में डाल रहे हो, तो इसलिए नहीं। कितना टाइम लगेगा हमें मजीद इवॉल्व होने के लिए, माशरे को मजीद आगे बढ़ने, कितना आपको ख्याल से लगता है टाइम? वो डिपेंड करता है, हम चाहें तो 1 साल में अपने आप को डेवलप कर लें, बट करना नहीं चाहते, क्यों देखें ना बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, आपकी आंखों के सामने से गुजरा है। चेंज होना होता हमारी कौम को तो हो चुकी होती, वही बात कि हम खुद अगर नहीं चाहेंगे। हालत नहीं बदलेंगे अपने आप की तो किसी को क्या पड़ी है। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं जी इस वक्त K2 से मैं हुरिदा इमरान, अफजाल आफरीदी मेरे साथ बैठे हैं, आमना सरवर फैसलाबाद से आई हुई हैं, बड़ा अच्छा ये काम करी। मुझे ऐसे तमाम लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि माशरे के लिए थोड़ा बेगर्ज होकर सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। और अगर फ़र्ज़ करें आमना, हम आप अल्लाह करे आपका काम ये आगे चलता है, कमर्शियल करने का आपको इरादा है इसको, या वॉलंटियरली इसे काम करती रहेंगी? नहीं, ये तो अभी मैंने इतना डिसाइड नहीं किया इस बारे में। अभी तो मेरा यही है कि इसको मैं पेटेंट करा के आगे प्ले स्टोर में इंस्टॉल करवाऊँ और फिर आगे मैं इसका वर्किंग देखूँ। अच्छा, इसमें मेरा ये है कि मैं इसमें जो बाकी मज़ीद फ़ीचर्स हैं वो अपडेट करती रहूँ। फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं अब जैसे ये डिटेक्ट कर रहा है पर्सन, तो उसमें आगे पर्सन के नेम से उसको डिटेक्ट करे। अच्छा, वो सबका तो नहीं हो सकता क्योंकि हम सबके नेम तो नहीं इसमें लगा सकते, लेकिन ये है कि जो उसके घर के अफराद ज़्यादा हैं, इंटरेक्शन होती है, जिससे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जो उसके घर के अफराद हैं, अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के लोग हैं, स्कूल में है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनके जिनके साथ उनका ज़्यादा इंटरेक्शन है उनके मोबाइल में हम ऐसा ऐप में वो जो है वो फीचर उसमें अपडेट कर दें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ ब्लाइंड तो वो मेरा नेम लेकर बोलें कि आमना, तो उनको पता चल जाए कि उनके सामने जो पर्सन है वो आमना है, तो वो उनसे बात कर रहे हैं। सही सही। तो फ्यूचर में मेरा प्लान ये है कि इसमें जो नया फीचर मैं अपडेट करूँ मैं इस तरीके से करूँ। सही 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 है। अफजाल, आप भी कुछ है आपके पास, कुछ सोचा है, कुछ ट्रिक कोई? इसके बाद हमारा एक और ब्रेक है। आई डोंट थिंक सो। ब्रेक तो और नहीं है शबीर भाई, और ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो कुछ सोचा है आपने? सोचा तो है, ट्राई कर लेते हैं। अब ना करेंगे हम। आपके साथ थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा सही है। अच्छा मैम, आपने क्या करना है, आप अपने जहन में पहले तो आप एक काम करें, आप अपने जहन में एक सॉन्ग सोचिए, ठीक है, और सिर्फ सोचिएगा, ठीक है। और अच्छा मैं खड़ा हो जाऊँ तो कोई इशू तो नहीं है ना मेरे खड़े होने पे भाई? नहीं नहीं, आप कैमरे से आ बाहर सकता चलेगी, है? स्क्रीन से बाहर आप चलेगी, और कोई नहीं, issue मैं नहीं आपके है। पास आना चाहूँगा इस तरफ, और आप आजे इससे- आजे। ठीक है, ओके राइट। अच्छा मैम, आप अपने जहन में एक सॉन्ग सोचिए, ठीक है। और सोचने के बाद इसके ऊपर आपने लिखना है, बट अभी नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ सोचते रहिए। और किसी की कॉल आ रही है, कॉल आ रही है? मैं इसको खत्म भी कर दूँ। एनीवे, अच्छा जी, आप जो भी सॉन्ग सोच रही हैं अपने जहन में सोचिए, और इसके ऊपर उस सॉन्ग का नाम लिखें, और दिखाइएगा नहीं, अपने पास रखिएगा, ठीक है। लिखें। एक सेकंड में पहले ये खोलूँ, ये मुझसे नहीं खोल रहा। जादू की चीज़ है, थैंक यू। ओके, लेकिन किसी को नजर ना आए। अच्छा रिदा, हाँ जी। ये एक सॉन्ग सोच रही हैं, मैं इनके दिमाग से आपके फोरहेड में ये थॉट्स को इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली? कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपने दोनों एयर्स को बंद करना है, फिंगर से या हाथों से, ओके।
और फोकस कीजिएगा जो ये सोच रही हैं, आपको वो चीज़ सुनाई दे। सिर्फ ये बंद रखें कान अपने, तो मैं आपकी बात कैसे सुनूंगी फिर? आप बंद रखें अपने अच्छा कान। से। लिख लिया आपने? ठीक है। अब रिदा, इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? नाउ यू कैन रिमूव योर हैंड्स। आप मुझे ये बताएंगी जो आपने सॉन्ग लिखा है। देखिए अभी अभी कुछ ना बोलिए रिदा, पहले आप बताएं जो आपको सॉन्ग सुनाई दे रहा था, जो इन्होंने आपके जहन में थॉट्स को ट्रांसफ़र किया है, ईमानदारी से बताएं वो कौन सा सॉन्ग था? दिस इज सो स्केरी। देखिए मैं कंफ्यूज हो गई, सॉन्ग था ज़रूर, जब मैं डर के मैंने आंखें खोली थी वाकई सॉन्ग था, लेकिन मुझे क्लियर नहीं वो आया ना, मैं घबरा गई थी भाई, इतना क्लियर क्या फिर भी क्या सॉन्ग था? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं सही से क्लियर समझ आया मुझे। अगर आपको ये कुछ दिखाएं तो उसको याद कर लीजिए। हाँ वर्ड हाँ हाँ, वो मैं कर लूँगी। क्या था आपने जो सॉन्ग सोचा है इस वक्त? दिखाएं। दिखाएं। बेबी यस यस यस, बाय जस्टिन जस्टिन बीबर। बीबर। माय गुडनेस भाई, ऐसे उन्होंने फिंगर मेरे फोrehead पर रखी है और मुझे जिसे कहते हैं ना कि ब्लरी सा, धुंधला सा कोई आवाज सी आ रही थी। नहीं ये नहीं हो सकता, माय गुडनेस, टोटली स्पीचलेस। आई विश कि आप लोग यहाँ बैठे होते हो, आप लोग देख सकते ये कि ये कोई प्लान नहीं है, और आई डोंट नो, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त है जी। आप जब भी इनका कोई शो हो आपने ज़रूर जाके इसको अटेंड करना है, और आप जिसे कहते हैं हक्का बक्का रह जाएंगे। और वाकई ये सब कुछ आई विश कि ये सिखा भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा एक दफ़ा मैंने साथ मेरा बेटा था, तो उन्होंने मेरे बेटे ने अपने नर्सरी के स्टूडेंट बच्चे का जो दोस्त था उसका नाम बोला था, और वो बड़ा डिफ़िकल्ट नाम था, उसका नाम था असबर। और आपको याद है? फैंटेसीज में? यस, नहीं इंस्टा लाइव पे, या बट अब याद नहीं, लेकिन था आपने वो नाम गैस कर लिया था। इमरान का भी किया था जो आपके यस husband यस, थे। हाँ उनका भी किया था, काफी और पहले की बात है। और बिल्कुल क्लियर था। हैट्स ऑफ टू यू, अमेजिंग अमेजिंग। 0514102251 जी हमारा नंबर है, और इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं क्योंकि मेरे लिए एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी, जब मैंने वो म्यूज़िक मेरे आ रहा था जहन में, तो मैं घबरा गई, मैं डर गई थी एक्चुअली ना कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इट इज़ ट्रू, ये रियलिटी है, ऐसा वाकई होता है, और ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है, मुल्क का जो है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे रोशन कर सकते हैं, जान सकते हैं। मौके मिलने चाहिए, जो मुझे लगता है थोड़ा सा लैग करते हैं। कुछ कमी लगती है आपको, कुछ शिकायत है? आपसे? नहीं, मेरे से क्या शिकायत होगी आपको? अच्छा एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें। प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग हुई है अभी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? गिलगित से हिना बात कर रही हूँ। गिलगित से हिना, क्या हाल है हिना, ठीक हो, खैरियत से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बेटा टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या कहना चाहेंगी आप हिना? अच्छा, अभी अभी आपका शो देख रही थी मैं। अच्छा, जी, तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी कोई सवाल पूछना है? आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल पूछना है आपने, कुछ कहना है? जी नहीं, बस आपसे बात करनी थी। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हिना, थैंक यू सो मच। आज तो पूरे पाकिस्तान जो है ना सिमट के हमारे स्टूडियो में आगे। गिलगित से कॉल आ रही है, अफजाल कराची से आए हैं, फैसलाबाद से हमारी जो है आमना आई हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हर शहर में जो है हमारा शो देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। हाँ जी, शिकायत की तरफ आ जाए। मेरे से जो शिकायत है वो आप नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चले, वैसे क्या आपको अपने प्रोफेशन के हवाले से शिकायत है? बस कोई शिकायत नहीं है हमारे प्रोफेशन में, बस हर किसी के होता है एक दूसरे के साथ जेलसी करना। बस शिकायत ये कि किसी को मैंने ट्रेन किया, अच्छा, तो ट्रेनिंग के बाद वो बोलते हैं कि हमने अफजाल को सिखाया, उसे क्या होता है। तो ये मैंने 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब मैं बनाते नहीं स्टूडेंट्स, 2 को बनाया, एक को इल्यूजनिस्ट बनाया, एक को मेंटलिस्ट बनाया। सो एंड आई थिंक आपने देखा भी फैंटेसीज में जो इल्यूजनिस्ट है। हाँ हाँ, So he मैं नाम was लेते my लेते son. रहेगी। हाँ. I can read your mind, I can read your mind. We have left with 2 minutes only. Yeah. आपकी आमद का बहुत शुक्रिया आमना। Thank you so अफजाल much. आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और बहुत मजा आया आपके साथ शो करके। Thank आप you इस्लामा so शिफ्ट much. कर जाए ना।
नहीं, मैं 1 साल रहकर गया ना, मुझे मज़ा नहीं आया चलो जी, उसमें। बात ही खत्म हो गई है। टू द पॉइंट बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को आप दोनों बारी बारी? मैं तो अपना मैसेज यही दूंगा, जी, के? प्लीज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव बिकॉज यू नेवर नो हु इज रीडिंग योर माइंड। ओके, पॉजिटिव सोच रखिए, क्या पता कोई आपका माइंड रीड कर रहा हो। मैंने आधी अंग्रेजी में वही बात बोल दी जो मैं उर्दू में कहना चाह रही थी। जी आमना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके जीपीए अच्छे आएँ या आपके ग्रेड्स अच्छे आएँ। अगर आपके पास स्किल्स है ना तो उसको आप लेके चलो। आपके रास्ते में मुश्किलात काफ़ी सारी आएंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, हिम्मत करो और उसको आगे लेके चलो। और बाकी ये है कि जब काम हो जाए तो हमारी पब्लिक और हमारी गवर्नमेंट इस पे अगर हमें काम करवा दे, सपोर्ट करा दे, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर कि हो हम एक जाता हद है। तक कर सकते हैं, फिर हमें रहनुमाई चाहिए ऐसे ही होती होता है, ऐसे ही होता है। वंस अगेन जी, अल्लाह में आप दोनों को बहुत कामयाब थैंक यू करें सो मच। और आगे बढ़ते रहें। आगे आपके लिए आसानियां ही आसानियां हो, मैं दुआ कर सकती हूँ, दिल से दुआ कर रही हूँ आप दोनों के लिए। ले जी, आज हमने आपको 2 बड़े मुनफरिद मेहमानों से मिलाया। आमना सरवर, जिन्होंने एक ऐप बनाई है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए आगे इंशाल्लाह उनकी मोबिलिटी के लिए बहुत आसानियाँ देगी और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अफजाल आफरीदी स्पेशली कराची से आए और इल्यूजनिस्ट हैं, मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीड कर सकते हैं और कन्फ्यूजनिस्ट भी हैं। आई होप आपको इनसे मिलकर बहुत मज़ा आएगा। मेरे ज़िंदगी का आज यादगार तरीन प्रोग्राम था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन होगा। अगर आप मेरा माइंड रीड कर सकते हैं तो बताइएगा कि मैंने क्या सोचा है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।